उसे लगा कि कचरे की टोकरी लाया होगा, जल्दी से दौड़ के आया। उसने कहा क्या रख दिया तुमने मेरे द्वार के सामने, इसको डांटता है। तो वह कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा गया और उसे जल्दी से टोकरी खोली। उसे तो लगा इसमें गंदगी भरी होगी, देखा तो पुष्पों की टोकरी। वो देख के अवाक रह गया। बोले ये तुमने ये रखा है? बोली हाँ, मेरे पास यही था देने के लिए तो मैंने आपको दे दिया, और जो आपके पास था तो आप रख ही देते हैं डेली, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपसे कुछ कहता भी नहीं उलाने भरे उस शब्दों में। बेचारा वो शर्म से लज्जित हो गया कि मैं कचरा हूँ क्या कि मैं कचरा रख रहा? तो ये पुष्प जैसा ये फूल रख रहा है, तो मैं अपने आप ही अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं तो कूड़ा कचरा हूँ। तो महान भाव, जिस व्यक्ति के दिमाग में कूड़ा कचरा भरा होता है, जहाँ भी जाएगा कूड़ा कचरा डाल करके आएगा। मक्खी जहाँ भी बैठेगी अच्छी वस्तु पर भी तो गंदगी छोड़ करके जाएगी, और भौरा जहाँ बैठेगा तो वह पुष्पों का पराग लेकर के उसे छोड़ करके जाएगा। अब तुम देख लो, मक्खी बनना है कि भौरे जैसा बनना है? भौरा अनेक प्रकार के पुष्प होने के उपरांत भी वह शुद्ध पराग को ग्रहण कर लेता है, और मक्खी संसार के अच्छे पदार्थों को छोड़कर गंदे पदार्थों को खोजती है, और उससे भी अति निकृष्ट गंदगी के परमाणुओं को लेकर के आती है, और किसी सज्जन की भोजन की थाली पर बैठ गई तो न जाने कितने प्रकार के रोग पैदा कर देगी। तो जो व्यक्ति गलतियाँ इकट्ठी करता जाता है, जो दूसरों की बुराइयाँ देखता रहता है, जो दूसरों को निंदा करता है, अपशब्द कहता है, तो समझो वह वैसा ही है। और जो दूसरों को हमेशा अच्छे काल की प्रेरित करता है, अच्छाई देखता है, अच्छाई की चर्चा करता है, धर्म की चर्चा करता है, तो समझना चाहिए वह व्यक्ति ऐसा ही है। सोने के साथ अच्छा लगता है, सोने को मिट्टी में डालो तो अच्छा नहीं लगता। हीरा सोने में जड़ जाए तो अच्छा लगता है, कंकड़ पत्थर को सोने में जड़ दो तो अच्छा नहीं लगता। कोई सामान्य पत्थर हो तो लोहे की अंगूठी में पहन लो, ठीक है, किंतु स्वर्ण की अंगूठी में तो हीरा ठीक लगेगा। हम सोने जैसे बने तो हीरा हमारे पास आ सकता है, हीरे जैसे बने तो सोने जैसे व्यक्ति की संगति में करना चाहिए। महान भाव, इस श्लोक का अर्थ आचार्य मध्य कहना चाहते हैं, अज्ञानी की उपासना अज्ञान की वृद्धि करने वाली है, और ज्ञानी पुरुष की उपासना संगति सेवा ज्ञान की समृद्धि करने वाली है। ये इस गाथा का अर्थ है। आज बस इतना ही, शेषवाद में ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोक नंबर 24 में एक नई बात बताना चाह रहे हैं। व्यक्ति अपने आप को कैसे बदले। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि मैं गलती पर हूँ, मेरे अंदर गलत आदतें हैं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, ये दुख का मार्ग है, वो अपने आप को बदलना चाहता है। कैसे बदले? पहला उपाय बताया, अच्छे व्यक्तियों की संगति करे तो अच्छाई का आविर्भाव अपने अंदर भी होगा। अच्छे व्यक्तियों की संगति करने के पूर्व बुरे व्यक्तियों की संगति छोड़ दे। यदि मुख में नमक की डली रख करके मिश्री का स्वाद लेंगे तो नहीं आ सकेगा। तो पहले बुराई और बुरे व्यक्तियों को छोड़ना है। जिसको तुम छोड़ सकते हो उसे छोड़ दो, और जिसे नहीं छोड़ सकते हो तो
अच्छे व्यक्तियों का भी संपर्क करना प्रारंभ करो, तो बुरे व्यक्तियों का बुरा व्यवहार तुम सहन कर सकोगे, तुम पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वाला व्यक्ति मुझसे अपशब्द कहता रहे, मेरी निंदा करता रहे, मिथ्या दोषारोपण करता रहे, मुझे अपमानित लज्जित करता रहे, और मैं बुत की तरह से खड़ा खड़ा सुनता रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। क्या कभी किसी ने देखा है सरोवर में कोई पत्थर फेंक दे उसमें लहर न आए? क्या किसी ने देखा है व्यक्ति पेट्रोल पर जलती हुई तिल्ली डाल दे और पेट्रोल न जले? क्या किसी ने देखा है व्यक्ति पत्थर से पत्थर बजाए और आवाज न आए? क्या किसी ने देखा है व्यक्ति हंसे और उसका मुंह ना खुले? क्या किसी ने देखा है व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करे और स्वयं का चेहरा क्रोध से प्रभावित न हो? क्या किसी ने देखा है व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाए और सूर्य की किरण का आभास न हो? क्या किसी ने कभी अनुभव किया है बरसात में खड़ा होने पर भी न भीगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने वाला हमारा अपमान करता जाए, अपमान करता जाए, अपमान करता जाए, अपशब्द कहता जाए? कितना सहन करेंगे? सहन करने की सीमा होती है। लोग फिर कहने लगते हैं अब तो अति हो गई, पानी अब सिर से ऊपर निकल गया, अब नहीं सहन कर सकता मैं, देख तू बहुत सहन कर लिया। नारायण श्री कृष्ण ने भी वैदिक परंपरा में कहा, शिष्यपाल की 100 गलतियां क्षमा कर दी मुस्कुराते हुए, 101 गाली दी तो बस उसका मूलश नाशो, मूलश नाशो बलवद विरोधा, बलवान का विरोध किया तो मूल से ही नाश कर दिया। तो व्यक्ति कहता है कहाँ तक सहन किया जाए? और दूसरी बात, कई बार व्यक्ति कहते हैं महाराज जी ये बताओ हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को हम पी जाएं कि उगल दें? यदि उगलती तो 2-4 मिनट में गुस्सा निकल जाती है, पीती तो हमारा दिन भर रात भर खराब हो जाती। क्या करें? अच्छा कौन सा है? क्या अच्छा है? अब आपने प्रश्न ऐसे ही किया कि मैं अपने शरीर को छोटी सुई से यूं छेद कर करके घायल करूं तो ठीक है कि तलवार का प्रहार कर दूं तो ठीक है? आपका प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि सुई लेकर के मैं अपने शरीर को पूरे शरीर में छेद कर लूं तो वो ठीक है कि तलवार से पूरे अपने शरीर को एक बार करके काट दूं तो ठीक है? दोनों ही गलत हैं। वाह, हमें आपसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी। दोनों ही गलत हैं। तो फिर क्रोध हमें न तो तत्काल में करना है और न उसे अंदर छुपा के रखना है। फिर क्या करना है? तीसरी गति भी होती है। आपने 2 ही गति देखी हैं। माँ जी सीढ़ी पर है ना, उतर रही हैं तो वो गति नीचे की ओर कर रही हैं, भैया जी ऊपर से उतर के आ रहे हैं, देखो वही ऊपर से उतर के आ रहे हैं, तो गति ऊपर से नीचे की ओर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो गति ऊपर की ओर। या तो व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ सकता है या नीचे उतर के आ सकता है। 2 ही गति आपने देखी। जैसे क्रोध के बारे में कहा, या तो छुपा के रख लो या फिर प्रकट कर दो। तीसरी गति भी होती है, सीढ़ियों पर बीच में खड़े हो जाओ, नहीं जा रहा मैं कहीं। तीसरी अवस्था हो सकती है, ऊपर वाला ऊपर जा, नीचे वाला नीचे जा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये भी है। तो इसमें भी तीसरी अवस्था ग्रहण करना है अपन को। कौन सी अवस्था? क्रोध को दबाना भी नहीं और क्रोध को उगलना भी नहीं। अपने उपयोग को चेंज कर दो। उपयोग चेंज करते ही तुम्हें वह शब्द प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। उपयोग को चेंज करने का आशय है तुमने एक ऐसा रक्षा कवच पहन लिया जिस रक्षा कवच के पहनते वे शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे। कोई कितने भी बाण छोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तुम्हारी भाषा में कहें
इतनी सी, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 20-30-50 पैसे का होगा। इतनी सी कॉटन ले लो, दोनों कानों में लगा लो। कौन क्या कह रहा है मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, और तुम मुस्कराओ। वो सामने वाला कुछ भी कहे तुम मुस्कराओ और कहो सुनाई नहीं दे रहा, तो बेचारा कहेगा इसे सुनाने से लाभ क्या है। हाँ, अच्छा काम करते हैं वो, किसी अपेक्षा से ठीक करते हैं। बाहर की आलतू फालतू बात कौन सुने, उसको जो चीज़ सुनने का मन है तो उसको लीड को अंदर गहरा लगा लेते हैं। जैसे पास में आकर के भी चिल्लाई तो चिल्लाता रहे, मैं तो अपनी दुनिया में खो गया। तो ये आप लोग करते ही हैं, किंतु आचार्य महोदय ने न तो कॉटन लगाने की बात कही, न ईयरफोन की लीड लगाने की बात कही। उन्होंने क्या कहा, उपयोग को चेंज कर दो। अर्थात तुम्हारी गाड़ी जा रही है स्पीड में, ब्रेक नहीं लगा सकते और सामने आने वाले पहाड़ को उठा के अलग नहीं कर सकते, और गाड़ी उसमें जाके टकरा जाएगी, तो क्या करें, गाड़ी की दिशा बदल दो बस, तो गाड़ी सीधी चली जाएगी, टकराएगी नहीं। ऐसे ही अपने उपयोग की धारा बदल दो। यदि जल की धारा बह करके आती है तुम्हारी ओर, तुम्हारा अहित कर सकती है, नरसंहार कर सकती है, तो नदी की धारा इधर आने वाली है, बाढ़ का पानी आ रहा है मालूम चल गया, तो नदी की धारा में से और वह जेसीबी लेके खुदाई करो, उस साइड उसका मोड़ कर दो जंगल की ओर, तो नदी का पूरा बाढ़ का पानी जंगल में चला जाएगा, नगर की सुरक्षा हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें अपने उपयोग की धारा को चेंज करना है। आचार्य महोदय इसी बात को कह रहे हैं, परिसहाद्य विज्ञान परिसहाद्य विज्ञान दास्रवश्य निरोधिनी दास्रवश्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा कर्मणामाशु निर्जरा। बहुत सुंदर। परिशः आदि अविज्ञानात् आसवश्य निरोधिनी। यदि तुम बेखबर हो, तुम्हारा उपयोग ही नहीं लगा, कोई जीवन में कष्ट आया, पाप का उदय आया, जिस पाप के उदय से तुम्हारा शरीर रोगी हुआ, जिस पाप के उदय से तुम्हें कोई जंतु पीड़ा पहुंचा रहा है, मच्छर काट रहा, मक्खी काट रही, या कोई अपशब्द कह रहा है, तो उस समय आप क्या करो, अविज्ञानात् उसे ग्रहण मत करो, अपना उपयोग चेंज कर दो। उपयोग चेंज करने से फिर वह अनुभव में नहीं आता। यदि आप किसी काम में लगे हैं, लिखने में, पढ़ने में, किसी भी कार्य में दक्षित हो जाएं, तो उस समय न आपको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकान आती है। जिस मित्र से मिलने के लिए आप बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल हैं, मित्र आने वाला है, कई सालों के बाद मिल रहे हैं, आप और वह दोनों लंगोटिया यार थे, और वह आने वाला है, समाचार आ गया, आप इंतजारी कर रहे बेसब्री से, और वह भी आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर है। मित्र आया, आप दोनों मिले, चर्चा करना प्रारंभ किया, चर्चा करते करते कब सवेरा हो गया संध्या से मालूम ही नहीं चला, पूरी रात निकल गई बातें करते करते, मालूम ही नहीं चला। रात में कब कौन सा घंटा बजा था, कितने बजे थे, बोले तुम रात में सोई क्यों नहीं, बोले हमें क्या मालूम था कि रात निकल गई। अरे हर घंटे पर तो घंटा बजता था, बजा होगा हमने सुना नहीं। आज क्यों नहीं सुना, जिस समय तुम्हारे मकान में पानी चू रहा था तब तो तुम कह रहे थे 1 घंटा इतनी देर से बजता है, 60 मिनट इतनी देर से होती हैं, तुम्हें तो इंतजारी थी कि अब 12 बजेंगे, अब 1 बजेगा, 2 बजेगा, तब तो सुन रहे थे आपको, तब तो उस घड़ी की मिनट की सुई भी चल रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी।
एक एक सेकंड की आवाज़ भी टक टक आप सुन रहे थे, अब घंटे की आवाज़ सुनने में नहीं आ रही है। मेरा उपयोग उसमें नहीं था, मेरा उपयोग किसी और में लगा था। गृहस्थ लोग जिसकी शादी के लिए बहुत आतुर हैं, जिसकी भी शादी के लिए, उसकी शादी में 3 दिन 4 दिन लगातार काम कर रहे हैं, वह थकान नहीं आ रही, रात में नींद भी नहीं आ रही, दौड़ धूप पूरी कर रही हैं। चाहे भाई की शादी में, चाहे बहन की शादी में, चाहे बेटी की शादी में, चाहे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में, चाहे शाली की शादी में, शाले की शादी में, जिसके प्रति उसका गहरा अनुराग है, तो उसकी शादी में कार्य करते हुए भी थकान नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, सुबह से काम में लगे हैं, नींद भी नहीं आती, काम में लगे हैं। क्यों? उपयोग तुमने चेंज कर दिया। उपयोग चेंज कर देने से, उपयोग बदल देने से जो चेतना वायु पदार्थों को ग्रहण कर सके, तो वायु पदार्थ ग्रहण नहीं कर रही है। अब वे उस पदार्थ को ग्रहण कर रही जहाँ उपयोग लगाया है। किसी के पास कैमरा है, कैमरा से फ़ोटो खींचे तो जिस दिशा में कैमरा करेगा वहीं की तो फोटो आएगी। और व्यक्ति सामने तुमको खड़ा कर दिया, उसने कैमरा यूँ ऊपर कर दिया, तो फोटो तुम्हारी ना करके ऊपर की फ़ोटो आ जाएगी। यदि उसने कैमरा घुमा दिया थोड़ा सा, इधर की आ जाएगी। एक्सरे मशीन है और बॉडी के जिस पार्ट का आप एक्सरा कराना चाहते हैं वहाँ का आ जाएगा, और किसी का नहीं आएगा। ऐसे ही हम अपना उपयोग जिस पर लगा देते हैं, उपयोग वहीं हमारा लग जाता है। शेष अन्यत्र या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ व्यवहार, वार्तालाप, वे सब चीज़ हमारी ग्रहण करने में नहीं आती। परीश आदि अविज्ञानात आश्वसनोदनी, जब कोई योगी परीशों से अनभिज्ञ हो जाता है, कब मच्छर काट गया, कब मक्खी बैठी, कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने अपशब्द कहे, किसने प्रशंसा की, वह तो अपने आप में मस्त है। तो ये जो कहना है तो कहता रहे।